जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आज का ये सत्संग है कि जब एक स्त्री के प्रेम में दो भाइयों ने आपस में एक दूसरे का गला काट दिया। आज हम इस पर सत्संग कर रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई। कहा कि बच्चा, पहले के ज़माने में दो फौजी सिपाही फौज में अपना बॉर्डर पर जो है लड़ाई में अपना जो है योगदान कर रहे थे। वो दोनों सगे भाई थे। तो जब लड़ाई समाप्त हो गई तो दोनों भाई छुट्टी लेकर घर वापस आ रहे थे। तो पहले के समय में, आज के समय में जैसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बने हैं, लेकिन पहले के ज़माने में केवल तलवारें और धनुष भाले यही सब चलते थे। तो दोनों भाई तलवार को लिए, अपना अस्त्र को लिए और अपने घर चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उनको प्यास लग गई तो एक कुआं दिखा। तो कुआं पर सोचे कि चलें वहाँ पानी पी लें। तो दोनों भाई जो है पानी निकालें और पानी पिए। तब तक वहाँ पास में एक औरत नौजवान पड़ी हुई थी और रो रही थी। तो दोनों भाइयों ने पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रही हो? तो वह कह रही थी कि हमारा इस संसार में कोई नहीं है, हमारा इस संसार में कोई नहीं है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? कहीं तुम्हारे घर परिवार कहीं कोई नहीं है। हमारी सब जो है किसी आफत में आई थी तो उसी आफत में सब मार दिए गए। हम किसी तरीके से अपना जान बचाकर ऐसे भागी भागी फिर रही हूँ। तो दोनों भाई ने कहा कि कोई बात नहीं है, यदि तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो हमारे घर चल सकती हो। तो बड़ा भाई उससे कहा कि देखो, हम लोग फौजी हैं, हम दोनों भाई हैं, सगे फौजी हैं, और अभी हम लोग जो है घर पे जा रहे हैं। तो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ चल सकती हो और घर पे चल के हम तुमसे शादी कर लेंगे। बड़ा भाई ने अपना प्रस्ताव दिया। तो वह औरत जो है उस मान गई उस प्रस्ताव को। तो अपना जो है आपस में ये लोग बातचीत अपना करने लगे। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि तुम यहाँ पे रुको, हम थोड़ा बाज़ार में जा रहे हैं, थोड़ा मीठा ले आवें। तो यहाँ सबको मीठा भी खिला दिया जाए
और फिर तब घर पे चला जाएगा और घर पे भी मीठा पहुंचा दिया जाएगा। जब मीठा खरीद लेंगे थोड़ा, तो छोटा भाई वहीं पे रुक गया और बड़ा भाई गया बाज़ार से अपना मीठा फल फूल जो कुछ भी खरीदना था खरीद के लेके आया। तो जब बड़ा भाई खरीद के लेके आया तो वहाँ दृश्य क्या देखता है कि वो औरत अपने कपड़े को फाड़ रही थी। तो बड़ा भाई ने कहा कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो, क्या बात है। और रोने लगी। कहा आप जब चले गए थे बाज़ार में तो आपका ये छोटा भाई जो है हमसे बदतमीजी कर रहा था, कह रहा था कि मतलब तुम हमसे शादी कर लो। तो ऐसी बात अपना बना चढ़ा करके वह जो है बात की। तो बड़ा भाई ने सोचा कि छोटे भाई की इतनी जो है हिम्मत हो गई कि वो मतलब कुछ समझ नहीं रहा है। तो फौजी दोनों थे, खून गर्म था। उसने सोचा देखा था, तलवार निकाल लिया। कहा अब इसको हम मार ही देंगे, या मेरी पत्नी के साथ इस तरीके से जास्ती कर रहा है। तो तलवार निकाल लिया। तो छोटा भाई सोच रहा है कि इतना दिन से हम लोग साथ में रहे, छोटे से बड़े हुए, इतना प्रेम प्यार, आवाज़ इसकी चक्कर में हमसे पूछा तक नहीं क्या बात सही है क्या गलत, हमको मारने के लिए तलवार निकाल लिया। तो कहा कि वह भी तलवार निकाल लिया। अब दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों एक दूसरे को मार दिए। अब वह उसके बाद अब वहाँ से वो चल पड़ी, वो माया रूपी नारी वहाँ से फिर चल पड़ी। आगे जाके एक नदी बह रही थी और वहाँ जो है वहाँ वो नागिन का रूप बनाकर सर्पणी का रूप बना करके पानी में कूद पड़ी। तो जब पानी में कूद पड़ी तो कुछ लोग नाव से उस पार जा रहे थे। अब वो जो है धीरे धीरे नाव के करीब में जाने लगी और लोग देख रहे थे। तो नाव के एक किनारे हुआ जो है नाव पर चढ़ने लगी। तो जिस किनारे चढ़ रही थी अब वहाँ के लोग दूसरे किनारे पर जाने लगे, दूसरी ओर जाने लगे। और जब दूसरी ओर जाने लगे तो नाव का बैलेंस डगमगा गया। तो नाव का बैलेंस जब डगमगा गया तो नाव डूब गई। तो इसके बाद वह